हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें खुद पता ही नहीं था कि वह कितने शक्तिशाली हैं और क्या क्या कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को वह साधारण बानर समझते थे। जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वह तो सूर्य जैसे आग के प्रचंड गोले वाले देवता को बचपन में ही निगल गए थे, तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि वाकई उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वह बहुत कुछ कर सकते हैं। यही हाल कमोवेश भारत का है। वह कितना ताकतवर है, क्या क्या कर सकता है, इस देश को भी उसकी शक्ति का एहसास कराने के लिए जामवंत की जरूरत है। दरअसल देश के तथाकथित महान नेताओं ने जनता को सहिष्णुता और शांति की ऐसी घुट्टी पिलाई कि सबके सब सहिष्णु और शांति का उपासक हो गए। यह सर्वविदित है कि पूरी दुनिया केवल और केवल ताकत को सलाम करती है और सहिष्णुता या शांति की बात करने वाले को कायर और कमजोर मानती है। लिहाजा हरदम सहिष्णुता और शांति की पूजा करने के कारण दुनिया में भारत की इमेज सॉफ्ट और वीकनेस की बन गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर में भारत ऐसा लाचार देश है जो अपने ही नागरिकों की रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं और अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता। भारत एक्शन लेने की जगह हत्यारों के खिलाफ प्रमाण पेश करता है। अब भारत की इस नीति पर दुनिया हंसती है। जैसा कि सर्वविदित है, भारत जैसा विशाल देश सन 1947 में विभाजन के बाद से पाक जैसे छोटे शरारती देश की हरकतों से खासा परेशान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस आतंकी देश की हरकतों की मैं सबूत शिकायत करता रहता हूँ, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। सब हंस कर कह देते हैं ये प्रमाण पर्याप्त नहीं है, लिहाजा कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। दरअसल सबसे मजेदार बात यह है कि इस देश के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे इस्तेमाल करके वह शरारती पाकिस्तान को सबक ही नहीं सिखा सकता है, बल्कि इस्लामाबाद को आतंकवाद का समर्थन और आतंकवादी शिविर बंद करने पर विवश भी कर सकता है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मौलाना मसूद जैसे आतंकवादियों को अपने हवाले करने पर पाकिस्तान को मजबूर भी कर सकता है। भारत सक्षम और समर्थ होने के बावजूद बेचारा बना हुआ है। यह सब बेहद कमजोर विल पावर वाली लीडरशिप के कारण हो रहा है। भारतीय नेता अपने यहाँ खासकर कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। अभी भारतीय नेताओं को लगता है कि वार्ता से बात बन जाएगी और अंततः वह बददिमाग देश मान जाएगा और अपनी हरकत से बाज आएगा। इस उम्मीद के साथ बर्ताव का सिलसिला कई दशक से चल रहा है। उधर देश का हर नागरिक, खासकर शहरों में रहने वाले लोग इस बात को लेकर तनाव में रहते हैं कि पाकिस्तान पोषित सिरफिरे आतंकवादी जिहाद के नाम पर कब और कहां बम न फोड़ दे या सशस्त्र हमला न कर दे और सैकड़ों मासूमों की जान न ले ले। भारत का वह चूक ब्रह्मास्त्र है इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि। दरअसल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अब विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान हस्ताक्षर किए। भारत पिछले 56 साल से सिंधु वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को ढो रहा है। आधुनिक विश्व के इतिहास में यह संधि सबसे उदार जल बंटवारा है। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत अपनी 6 प्रमुख नदियों का 80% से ज्यादा यानी हर साल 167.2 अरब घन मीटर जल पाकिस्तान को देता है। 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब तो पूरी की पूरी पाकिस्तान को भेंट कर दी गई है। यह संधि दुनिया की इकलौती संधि है जिसके तहत नदी के ऊपरी धारा वाला देश निचली धारा वाले देश के लिए अपने हितों की अनदेखी करता है। ऐसी उदार मिसाल दुनिया की किसी संधि में नहीं मिलेगी। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस बेजोड़ संधि का लाभार्थी देश पाकिस्तान भारत की उदारता का जवाब आतंकवादी वारदातों से देता रहा है। लाभार्थी पाकिस्तान संधि के बाद जलदाता देश भारत के साथ 2 बार 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध घोषित तौर पर, एक बार 1999 का कारगिल घुसपैठ और घोषित तौर पर युद्ध छेड़ चुका है। इतना ही नहीं, सीमा पर गोलीबारी और घुसपैठ हमेशा करता रहता है। भारत के पानी पर जीवन यापन करने वाला यह देश जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को शुरू से सह और मदद देता रहा है, जबकि किसी देश के संसाधन पर दूसरे देश का अधिकार तभी तक माना जाता है जब तक लाभार्थी देश का रवैया दोस्ताना हो। सिंधु जल संधि की बात करें तो यहाँ तो पाकिस्तान का रवैया दुश्मन की तरह है, इसलिए भारत को उसे पानी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन परिस्थितियों में भारत को अपने इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान के सामने पानी देने के लिए स्पष्ट रूप से 3 शर्त रख देनी चाहिए। पहली शर्त, कश्मीरी आतंकवादियों को समर्थन बंद करे। दूसरी शर्त, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी शिविर को नष्ट करे और शिविर नष्ट किया या नहीं यह जांच भारतीय एजेंसियों को
को करने की इजाजत दे। तीसरी शर्त, पाकिस्तान हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, दोनों लश्कर तबैया, मौलाना अजहर मसूद जैसे मोहम्मद सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन, भटकल बंधु, इंडियन मुजाहिदीन और दाऊद इब्राहिम एवं टाउगर मेमन 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी को भारत को सौंपे। अगर पाकिस्तान तीनों शर्तें माने तब उसे सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी का पानी देनी चाहिए, अन्यथा पानी की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। यकीनन तौर पर पानी बंद करने से पाकिस्तान की खेती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की खेती बारिश पर कम, इन नदियों से निकलने वाली नहरों पर ज्यादा निर्भर है। यह नुकसान सहन करना पाकिस्तान के बस में नहीं है। भारत से पर्याप्त पानी न मिलने से इस्लामाबाद की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और वह न तो आतंकवादियों का समर्थन करने की स्थिति में होगा और न ही कश्मीर में अलगाववादियों का। सिंधु जल संधि भंग करने के बाद पूरी संभावना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विलाप करेगा। निश्चित तौर पर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को बताने के लिए भारत के पास पर्याप्त कारण और आधार है।